आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का 24वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव के द्वारा जालंधर का वध। पार्वती देवी के अदृश्य हो जाने पर और दैतेंद्र स्वयं रण में आकर पुनः उपस्थित हो गया। उधर गांधर्वी माया के विलीन हो जाने पर शिव जी चेतना को प्राप्त कर तब शंकर भगवान महाक्रोध में भर गए। फिर युद्ध करने के लिए जालंधर के पास गए। शिव जी को देखते ही जालंधर ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दिया। तभी शिव जी ने अपने बाणों से जालंधर के बाणों को काट दिया। शिव जी के अद्भुत पराक्रम को देखकर शिव जी को मोहित करने के लिए जालंधर ने अपनी माया से एक पार्वती का निर्माण कर दिया। शिव जी ने देखा कि पार्वती देवी को जालंधर ने अपने रथ पर बांधा हुआ है और शुंभ निशुंभ पार्वती देवी को मार रहे हैं। तब शिव जी व्याकुल हो गए और मौन होकर अपना मुख नीचे कर दिया। और तब जालंधर ने शंकर भगवान पर 3 बार बाण छोड़े, जिससे शंकर भगवान के सिर, हृदय और उदर में वो बाण प्रवेश कर गया। तब शंकर भगवान क्रोध में समस्त अग्नियों ने प्रवेश कर लिया। अर्थात शंकर भगवान के जब शंकर भगवान ने क्रोध किया तो जितनी अग्नियाँ थीं सब उनकी क्रोध में समाहित हो गई, जिससे शिव जी जो है महारौद्र के रूप में आ गए। इस रूप को देखकर जितने दैत्य थे सभी दिशाओं में डर के मारे भागने लग गए। शुंभ निशुंभ भी डर के मारे भागने लग गए। तब जालंधर की माया नष्ट हो गई और रणभूमि में हाहाकार मच गया। शुंभ निशुंभ भागने लगे। तभी शंकर भगवान ने शुंभ निशुंभ को रोककर श्राप दे दिया और कहा, देखो शुंभ निशुंभ, तुम दोनों दैत्यों ने पार्वती देवी को दंड देकर मेरा महान अपकार किया है। अब युद्ध से क्यों भाग रहे हो? शुंभ निशुंभ, तुम दोनों का मैं तो वध नहीं करूँगा, पर पार्वती देवी तुम दोनों को कदापि नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों का वध वो अवश्य करेगी। तभी जालंधर ने शिव जी पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पूरा पृथ्वी मंडल अंधकारमय हो गया। जैसे ही शिव जी उसके बाणों को काटने ही वाले थे, तभी जालंधर ने एक बड़ा परिधि उठाकर शंकर भगवान के वृषभ पर प्रहार कर दिया, जिससे शंकर भगवान का जो वाहन वृषभ था वो आहत हो गया। तब प्रलय काल के समान शंकर भगवान महाभयंकर हो गए और तभी शंकर भगवान ने समुद्र में अपने पैर के अंगूठे से एक महाभयानक चक्र को उत्पन्न कर दिया और उस चक्र से तीनों लोगों का विनाश किया जा सकता था। इतना भयानक चक्र था। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे जालंधर, मैंने अपने पैर के अंगूठे से समुद्र में इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम वास्तव में बलवान हो तो इस चक्र को समुद्र से बाहर निकाल लो। अगर तुम बाहर निकाल सकते हो तभी मुझसे युद्ध करना, अन्यथा तुम रणभूमि छोड़कर भाग जाना। तब शंकर भगवान से जालंधर कहता है कि हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र को निकाल कर तुम्हारा और देवगणों सहित समस्त लोगों का मैं वध कर दूंगा। गणों के समान मैं इसका भाग भी ग्रहण करूंगा। मैं समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन वीर है जो मेरे बाणों को भेद सके? बाल्यावस्था में शंकर, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया था और मुनिगण देवगण सभी मेरे स्थान पर ही निवास करते हैं। मैंने तो विष्णु को भी जीत लिया था। विष्णु तो मेरे घर में निवास करते हैं और दिक्पाल जो हैं मेरे पराक्रम को सह नहीं सकते। मैंने अपने भुजाओं से
गंगा को रोक दिया था। हे महादेव, तुम मुझ बलवान जालंधर को तुम नहीं जानते। इस प्रकार कटु अक्षरों से जालंधर ने शिव जी का अपमान किया। तब शिव जी ने पैर के अंगूठे से सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दैत्यों पर प्रहार कर दिया। बड़े वेग से सुदर्शन चक्र ने जालंधर के सिर को काट दिया। जालंधर का महाविशाल काय सिर और शरीर दोनों पृथ्वी पर कटकर गिर गया और जैसे जालंधर मरा है वैसे पूरी रणभूमि में हाहाकार मच गया। समस्त पृथ्वी जालंधर के रक्त से लाल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और उसके शरीर का मांस महारौरों में गिरकर एक कुंड बन गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर भगवान के मुख में समा गया, जैसे वृंदा का मरते समय तेज निकलकर पार्वती के शरीर में समाहित हो गया था। जालंधर के बद्ध हो जाने पर सारा जगत स्वस्थ हो गया और देवता लोग प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की जय जयकार करने लग गए, उनकी आरती करने लग गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए पार्वती पतये श्री हर हर महादेव।